आदाब। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो पेचीदा भी उतना ही है जितना मुतनाज़ है। सरमायादारी और तरक्की पसंदी के दरमियान कशमकश। ये कोई नया मसला नहीं है, ये कशमकश उतनी ही पुरानी है जितनी खुद सरमायादारी, मगर आज इसकी शक्ल बदल गई है। और सवाल ये है कि क्या आज की तरक्की पसंद सोच इस नई शक्ल को पहचान रही है? तो आइए इस सवाल के जवाब की तलाश में कुछ और सवाल उठाते हैं। पहला सवाल, तरक्की पसंद हलकों में पैसे और दौलत से नफरत क्यों पाई जाती है? ये सवाल शायद इस पूरे मकालमे की बुनियाद है। तरक्की पसंद हलकों में अक्सर पैसे को बुराई समझा जाता है, दौलत को इस्तेहसाल का मतरादिफ समझा जाता है, मगर क्यों? इस क्यों की जड़ें तारीख की ज़मीन में पेवस्त हैं। 19वीं और 20वीं सदी में सरमायादारी ने बेरहम शक्ल इख्तियार कर ली थी। फैक्ट्रियों में बच्चों से काम कराया जाता था, मजदूर 16-16 घंटे काम करते थे। सरमायादार अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए इंसानों को मशीनों की तरह इस्तेमाल करते थे। ये वो दौर था जब कार्ल मार्क्स ने लिखा कि सरमायादारी इंसान के इस्तेहसाल पर मबनी है। ये वो दौर था जब यूनियनों ने फैक्ट्रियों के खिलाफ जंग छेड़ दी थी। ये वो दौर था जब तरक्की पसंद सोच ने सरमायादारी के खिलाफ एक महाज कायम किया हुआ था। मगर वो दौर गुजर चुका है। आज की दुनिया वो दुनिया नहीं है। कम से कम बरतानिया में तो फैक्ट्रियां बराए नाम ही रह गई हैं, और जो हैं वहाँ मजदूरों के हुकूक कानून का हिस्सा हैं। चाइल्ड लेबर गैर कानूनी है, काम के औकात महदूद हैं, यूनियनों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। मगर तरक्की पसंद सोच का सरमायादारी के खिलाफ महाज अब भी वही है जो 19वीं 20वीं सदी में था। ये वही मसला है जिसका जिक्र हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, माजी में कैद सोच। और जिसकी सोच माजी में कैद हो वो हाल को नहीं देख सकता, और जो हाल को न देख पाए वो मुस्तकबिल नहीं बना सकता। ऐसा नहीं है कि आज इस्तेहसाल नहीं हो रहा, मगर आज के दौर में उसका रंग और रूप कुछ और है। ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में अगर तरक्की पसंद हल्के खुद को माजी की कैद से आज़ाद कर लें तो सरमायादारी और मुनाफे के जायज़ हुसूल को अपना मकसद बनाकर उसे इस्तेहसाल के खिलाफ बहैसियत एक हथियार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा सवाल, क्या मुनाफा कमाना गैर अखलाकी अमल है? आज के दौर में ये अहम फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है कि मुनाफा कमाना और इस्तेहसाल करना एक ही चीज़ें नहीं है। मुनाफा कमाने का मतलब है कि आपने कोई ऐसी चीज़ पैदा की, कोई ऐसी सर्विस फराहम की, कोई ऐसा हल पेश किया जिसकी लोगों को ज़रूरत थी और वो उसके लिए अदायगी करने को तैयार थे। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो मईशत की बुनियाद है। हर वो चीज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ोन, गाड़ी, घर, इंटरनेट, ये सब किसी न किसी के मुनाफे का नतीजा है। जिसने ये चीज़ें बनाई या मुहैया की उसने मुनाफा कमाया, और उसी मुनाफे ने उसे मज़ीद बनाने या मुहैया करने की तरगीब दी। मगर आज की तरक्की पसंद सोच कॉन्टेक्स्ट को भुलाकर मुनाफे को इस्तेहसाल या लालच समझ लेती है। उसे हर बड़े कारोबार में सरमायादारी का अफरीद नज़र आता है जो उनके हलकों में एक बड़ा मसला पैदा करता है, और वो ये कि वो खुद मुनाफे को गैर अखलाकी समझकर दौलत पैदा नहीं करते, और नतीजतन दौलत की तकसीम भी उनके हाथों में नहीं होती, और वो सिर्फ दौलतमंदों पर तनकीद ही करते रह जाते हैं। और ये हकीकत भुला बैठते हैं कि मुआशी इंसाफ के लिए दौलत चाहिए, मजदूरों के हकूक़ के लिए वसाइल चाहिए, निज़ाम की दुरुस्तगी के लिए असर और रसूख चाहिए जो आपको अच्छा लगे या बुरा, दौलत से ही मिलता है। मगर हम अगर दौलत पैदा करने को ही गैर अखलाकी समझें तो फिर ये सब कैसे करेंगे? तीसरा सवाल, क्या मसला वाकई पैसा है? ये एक और अहम सवाल है। क्या मसला वाकई पैसा है या इंसान का उसका गलत इस्तेमाल? क्या मसला वाकई सरमायादारी है
या वो इंसान जिसने सरमायादारी को एक ऐसा निज़ाम बना दिया जिसमें दूसरे इंसान की कोई वक़्त नहीं। अगर तहम्मुल से सोचें तो पैसा ना कोई बुराई है और ना कोई फजीलत। ये एक वसीला है, एक टूल है जिसे इंसान अच्छे या बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकता है। जिस तरह आग को हम रोटी पकाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घर को जला डालने के लिए भी। जिस तरह इंटरनेट को हम इल्म हासिल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नफ़रत फैलाने के लिए भी। पैसा भी इसी तरह है। मगर तरक्की पसंद सोच अक्सर इंसान की बुराइयों का जिम्मेदार पैसे और दौलत को करार देकर उसे बुराइयों की जड़ समझ लेती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अगर मसला पैसा होता तो फिर तरक्की पसंदों के पास उसके फुकदान ने और उसकी वसाइल से खाली जद्दोजहद ने सारे मसाइल हल कर दिए होते। मगर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि असल मसला पैसा नहीं, इंसान है। तो फिर इंसान को ही बदलना होगा, और इंसान में बदलाव आने के लिए उसकी सोच में बदलाव आना अशद ज़रूरी है। तो क्यों ना इस बदलाव का आगाज़ तरक्की पसंद सोच को अपडेट करने से किया जाए। आज का कारोबार 19वीं सदी या 20वीं सदी का कारोबार नहीं है। आज का सरमायादार विक्टोरियन दौर का सरमायादार नहीं है। आज का मजदूर फैक्ट्री में नहीं बल्कि दफ्तरों में, कारीगरी के मैदान में या फिर फ्रीलांसर के तौर पर ऑनलाइन काम कर रहा है। तो फिर आज के सवालात भी ये हैं कि क्या तरक्की पसंद सोच आज के मेहनत कश के हुकूक की बात इस तरह कर सकती है जो आज की दुनिया से मुताबिकत रखती हो, या वो उसी पुरानी जंग में मसरूफ़ रहेगी? क्या वो पैसे और बुराई के दरमियान फ़र्क कर सकती है, या वो दोनों को एक ही समझती रहेगी? क्या वो मुनाफे और इस्तेहसाल के दरमियान फ़र्क कर सकती है, या वो हर किस्म के मुनाफे को इस्तेहसाल ही समझती रहेगी? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब अगर हम खुद को ईमानदारी से दे सकें तो आज की तरक्की पसंद सोच फिर से तरक्की की राह पर गामजन हो सकती है। अब तक के तज्ज़िये पर अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम मार्क्स के दौर की सरमायादारी का जायज़ा लेकर तरक्की पसंद सोच के उसके ख़िलाफ़ बयानिए का पस मंज़र जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आदाब।